नमस्ते, मेरा नाम है वेदिका पिंटो। नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत गुप्ता एंड आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं ऑपरेशन रोमियो के लिए। जी, थैंक यू। वेरी मच। तो सबसे पहले आपसे पिंटो जी, जी आपके इसको नाम बहुत बुरा बोल रहे लगता है हैं। जब इसको कोई पिंटू जी नहीं, बुलाता क्यों? मेरे को बुरा क्यों लगेगा? है। व्हाट? क्यों बुरा लगेगा? तो बोलिए पिंटू लेकिन जी। अगर आप मेरा नाम भूल गए हो तो हाँ, शायद बुरा लगेगा। नहीं, वेदिका पिंटो। हाँ ठीक है, पिंटो जी जी। बोल देना। आपको पिंटो से क्या याद आता है? कुछ नहीं। फिर पिंटो भी- से क्या याद आता हाँ। है? मतलब मेरी पूरे परिवार का लास्ट नेम है पिंटो, तो परिवार सामने नजर आता है। और आपको? आप गुप्ता जी तो मत ही बोल देना वरना नहीं, आपको पिंटो से क्या सबसे मुझे पहले ऐसे लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि वो एक वोडाफोन का एड आया था जिसमें वो कैटरपिलर का नाम पिंटू रखा था। आप शायद वो कैटरपिलर के बारे में सोच रहे हैं। एक- हाँ, हाँ। ये मेरे सही को बोल रहे गुस्सा वुस्सा नहीं आता। ओके। हैं। झूठ बोल रहे हैं, इसको बहुत गुस्सा आता हाँ सही है। कितना आता है इनको गुस्सा? है। इसको ये लाल पीली हो जाती है यार। हम्म, पीली नहीं पर लाल। सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? एक्चुअली बताओ, अनकाइंड पीपल सबसे ज्यादा। आज ऐसी कोई घटना घटी? आज हाँ। नहीं, इसके लिए आज मैं लाल नहीं लग आज रही। आज आज ये खुद पे गुस्सा है। नहीं बिल्कुल नहीं। मैं तो अपने आप से बहुत खुश हुआ। ओके। तो आपके शब्दों में ऑपरेशन रोमियो। हाँ जी, ऑपरेशन रोमियो एक बहुत ही ज़रूरी कहानी है लोगों को बताने। एंड मॉरल पुलिसिंग ऐसा हादसा सबके साथ हुआ है ज़िंदगी में, और हम वही कहानी सुनाना चाहते हैं लोगों को। हम अवेयरनेस बढ़ाना चाहते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि उनका हक बनता है कि हमें उनकी ओपिनियंस हम पर इम्पोज करें, हम उनको ये गलत फहमी है और हमें पूरा हक है हमारी ज़िंदगी हमारे ढंग से जीने का। एंड मेरे लिए ये बहुत ही स्पेशल फिल्म है। पहले तो मेरी फर्स्ट फिल्म है और इस फिल्म का जो मैसेज है वो बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट मैसेज है। बहुत हमने ईमानदारी से बनाई है ये फिल्म और बहुत प्यार से, और मेरी उम्मीद है कि लोगों को पसंद आए। ओके। और आपके शब्दों में? आई थिंक सिनेमा इज़ ऑल अबाउट स्टोरीज। और सिनेमा का बहुत इन्फ्लुएंस होता है हमारी लाइफ में, कितने सालों से चलता आ रहा है। वी फॉलो इट, और हम बिकॉज इट हैज़ सो मच इन्फ्लुएंस, हमारी ज़िंदगी में बहुत इन्फ्लुएंस होता है उसका। तो कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो बोलने ज़रूरी हैं। आई थिंक दिस सब्जेक्ट इज़ दैट। हर किसी के साथ हुआ है ये। जब ट्रेलर भी, जो रिस्पॉन्स भी आ रहा है वो यही आ रहा है कि सबसे खुशी की बात यह है कि ये आ रहा है कि बहुत ऑनेस्ट लग रही है और बहुत ऑथेंटिक लग रही है, और ये हादसा हर किसी की लाइफ में हुआ है। टॉकिंग अबाउट द फिल्म एंड माई कैरेक्टर, आई थिंक जब मैंने पहली बार कहानी पढ़ी भी थी तो कुछ कहानियों में आप खुद को बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं। सो इसका वैसे ही मेरे साथ हुआ। मैंने इस कहानी में इस कैरेक्टर को ढूंढ लिया, बट देन जो चेन ऑफ इवेंट्स होते हैं और जो इंटेंस स्पेस में फिल्म जाती है बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंस, दैट वाज द टफ पार्ट। बट इस फिल्म के लिए ज़रूरी था कि मैं उस स्पेस में रहूँ, उस माइंड सेट में रहूँ। सो जितना मुझसे हो पाया मैंने किया, और बहुत जितना मेरे अंदर था उस फिल्म को दिया है मैंने। एंड आई होप हम सब ने दिया इनफैक्ट। सो आई होप लोग आएँ और उनसे पसंद करें और हमारे साथ ये कहानी जिए। देखिए, फिल्म में जो घटना घटी है उसकी कहानी को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं पूरी टीम, क्योंकि उसकी दिलचस्पी बनी रहे, लोग देखें जी। और बता देंगे तो कहीं ना कहीं उसका वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन असल ज़िंदगी में, जी। वेदिका पिंटो की असल ज़िंदगी में कभी इससे जुड़ी कोई घटना घटी, और घटी तो आपका एक्शन क्या था, या नियर डियर या जान पहचान के लोगों के साथ भी? जी, मॉरल पुलिसिंग ना सिर्फ ऐसे हादसे की बात नहीं करते, जैसे कि एक लड़का लड़की गाड़ी में घूम रहे और किसी ने आके उनको छेड़ा। ये हाँ मॉरल पुलिसिंग का हादसा है। पर अगर किसी ने सामने से आकर मुझे अपने कपड़ों के बारे में कुछ बोला है, या मुझसे पूछताछ की कि मैं रात को घूमने क्यों जाती हूँ, या मैं पढ़ाई कौन से सब्जेक्ट में कर रही हूँ, उसे भी मॉरल पुलिसिंग कहते हैं। अगर कोई भी इंसान एक दूसरे इंसान पर अपनी ओपिनियंस इम्पोज करे तो उसी को मॉरल पुलिसिंग कहते हैं, और ये तो सबके साथ हुआ है। ऑफ कोर्स मेरी ज़िंदगी में हुआ है।
लोगों के ओपिनियंस फैले हुए रहते हैं। आई थिंक वेदिका का एक्शन है उनको इग्नोर करना। मैं लकी हूँ कि मेरे साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ है जहाँ तक कि मेरे पास मैं बेबस हो चुकी हूँ। मगर एंड ऐसे भी होता है जहाँ लोग शिकार बन जाते हैं दूसरे लोगों की। पर आई थिंक हमें अवेयरनेस बढ़ाना है कि लोगों के पास हमेशा एक चॉइस रहता है और शायद अगर उस मोमेंट में वो अगर किसी के शिकार बन जाओ तो बाद में जाके उस इंसाफ मिलने का मौका मिलना चाहिए। हमारे साथ भी हुआ है हादसा। इनफैक्ट सिद्धांत मुझे एक सुबह घर छोड़ रहा था शूट के बाद और हम गाड़ी में बैठे थे मेरे बिल्डिंग के एकदम बाहर 9 बजे सुबह के, बातें कर रहे थे और किसी ने आकर गाड़ी पर ठकठकाना चालू किया था कि क्या चल रहा है यहाँ पर। मगर वो इतने खून पसीने से गाड़ी लिया आराम से बैठ तो हमारा एक्शन क्या था, हम हंसने लगे। हमें लगा हम बट आई थिंक आए दिन होता रहता है लोगों के साथ एंड द अवेयरनेस ऑफ इट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज़ जी मेरे पास आपके लिए कुछ है। ओह थैंक यू सो मच। एक और ओह थैंक यू। मेरे लिए कुछ चॉकलेट थैंक यू संजय मिश्रा जी, आपने मेरा दिल खुश कर दिया यार। दोनों के कान में डाल दे या मेरी हेयर स्टाइलिस्ट रहेगी। ओके तो आपका जो किरदार है जी आदि से कहीं पर सिद्धांत मिलता है वैचारिक तौर पर भी या वैचारिक तौर पर? आई थिंक आदि से जो भी फिल्म देखेगा वो सब ढूंढ लेंगे आदि में खुद को बिकॉज है तो इंसान ही और बहुत बेसिकली जर्नी है एक फ्रॉम अ बॉय टू बिकमिंग अ मैन। ऑल्सो एक वल्नरेबिलिटी सबके अंदर होती है जो लोग जिसे आई थिंक कहीं हद तक काफ़ी समय तक उसे कमज़ोरी की तरह देखते हैं। वल्नरेबिलिटी कमज़ोरी नहीं है इनफैक्ट। मैं कैरेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा बिकॉज बहुत चीज़ें रिवील कर दूँगा बट इट इज़ रिलेटेबल and people will find themselves living the story with us. आपकी वुमेन क्रश कौन है और क्यों? मेरी ज़्यादातर विमेन क्रश ही है एक्चुअली। वो एक जिसका नाम फट से आएगा जुबान पे। एक्टिंग में आलिया भट्ट, मुझे आलिया भट्ट बहुत पसंद है लेकिन मुझे माधुरी दीक्षित भी बहुत बहुत पसंद है। ओके बॉलीवुड का वो डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करने का सपना देखती हैं रात दिन? बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, मैं 5 नेम करूं? कर लो। ओके ज़ोया अख्तर, संजय लीला भंसाली, विशाल भारद्वाज, करण जौहर ऑब्वियसली एंड हु एल्स? याद भी नहीं है तुझे 5 लोग? नहीं बिकॉज़ there's only one मेघना गुलजार। क्या बात है, क्या बात है। तो आप और गौरी शिंदे ऑल्सो। सब कवर कर लिया आपने। मुझे सबके साथ काम सारे जॉनर आपने कवर कर मुझे लिया। सबके साथ काम करना है। एक्चुअली राइट। सिद्धांत बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिनके साथ पर्दे पर रोमांस करने के लिए आप तड़प रहे हैं, वो कौन है? ओ रोमांस करने के लिए तड़प रहा हूँ, पता नहीं ऐसा पर्दे पर। इस सेंस में तो कभी नहीं सोचा मैंने। पर अगर मतलब आई थिंक बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो अपनी अपनी स्पेस में अच्छी है। डिपेंड करता है मैं क्या फिल्म मिलती है मुझे। एक जिस मुश्किल होगा। आई थिंक आई लव आलिया। आई थिंक she has some sense of reality that we see on screen. मतलब देखो दोनों आलिया और लड़के लड़की दोनों आलिया के लिए मतलब yeah because she brings so much to the table and also Samantha to be honest I really like her work. I think हमारे लिए वो एक इंस्पिरेशन जैसी है you know. ओके आप दोनों की तारीफ बहुत कर रहे थे शरद केलकर, मतलब कई बार बिना डायलॉग के काम करना था और उस पर आप दोनों का बड़ा कमांड रहा है। जब ऐसे सीनियर आपसे थोड़े बड़े और जानकार लोग ऐसी तारीफ करते हैं तब आपका क्या रिएक्शन होता है? अच्छा लगता है। आई थिंक इंस्पायरिंग होता है ना हर किसी के लिए। तारीफ जब दिल से आती है ना तो आई थिंक जैसे आपने बोला कि जब वर्ड्स नहीं भी होते सीन्स में तो कमांड रहता है विद द रिएक्शंस, वैसे ही आई थिंक तारीफ
असली वही होती है जिसमें वर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो दिख जाती है सामने. सो मेरे लिए वो बहुत मायने रखती है. हम्म, अच्छा, भूमिका के साथ दोनों के सीन है ना? जी जी. हम्म, मैं अच्छा, इनका नहीं है. ओके, आपके सीन है काम करने से पहले और काम करने के बाद और अब। एक होता है ना कि भूमिका भी हैं, मिलेंगे उनसे, काम करेंगे उनके साथ, क्या कुछ अनुभव रहा और क्या उत्साह था पहले और दोस्ती हो गई? इसकी कहानी भी थोड़ी सी अलग है. आई मीन शी इज़ डन सो मच वर्क एंड शी इज़ सो एक्सपीरियंस्ड एंड आई रियली अप्रिशिएट हर, क्योंकि हर किसी का अपना काम करने का तरीका होता है. तो मैं जब भी फिल्म कर रहा था मैं अपनी धुन में था, एंड द थिंग इज वो उन्होंने रिस्पेक्ट की वो स्पेस जिसमें मैं था, और वो बहुत प्यारी सी हैं, बहुत है ना, बहुत इनोसेंस है उनमें. सो जब आप मिलते हैं, और जो मेरे सीन्स थे जो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा, बट देन वो स्पेस, मैं अपनी स्पेस में रहना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था. एंड शी इज़ अ काइंड ऑफ पर्सन हु वुड मेल्ट मी व्हेन आई एम डूइंग सीन. सो मैं इनिशियली अपनी स्पेस में था एंड शी रियली रिस्पेक्टेड दैट. एंड विद टाइम, ओवर टाइम, व्हेन वी फिनिश दो सीक्वेंसेस, उसके बाद जब बातें हुई तो बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत अच्छे लेवल पे कनेक्ट भी हुए. बिकॉज आई थिंक जब आप बहुत दिल से काम कर रहे होते हैं ना, और जो एक एक्टर जो इतने सालों से काम करते आ रहा है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर बोथ टू कनेक्ट. सो वो वैसा रिलेशनशिप है मेरा उनके साथ. ओके, ऑपरेशन रोमियो में आपका वो सबसे टफ सीन जो टेक्निकली या इमोशनली या फिजिकली आपको सबसे टफ लगा हो, आप अपने साथ मतलब है वो भूल नहीं पाएंगी, इतना टफ था? मेरा रोल ही काफ़ी चैलेंजिंग था, मेनली बिकॉज वेदिका में और नेहा में बहुत फ़र्क है, तो मुझे वो नेहा बनना थोड़ा मुश्किल लगा था इनिशियली. और फिल्म का नेचर भी ऐसा है कि काफ़ी इंटेंस है, काफ़ी डार्क फिल्म है, तो चैलेंजेस तो हर रोल में होते हैं. मेरा पहला फिल्म भी था, तो वो इन इट सेल्फ वॉज क्वाइट चैलेंजिंग. एक ऐसा सीन ऐसा है ना कि मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जो सेकंड पार्ट है फिल्म का, वो पूरा एक सीन जैसा लगता है, तो वो पूरा ही हिस्सा फिल्म का काफ़ी इंटेंस था. पर एक रात मुझे याद है, बहुत ही अनकंफर्टेबल, मैं आपको बता नहीं सकती उस सीन में हुआ क्या था, लेकिन मुझे याद है कि अंदर मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रही थी, मैं बहुत दर्द महसूस कर रही थी. और घर जाते वक्त मुझे याद है मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो महसूस कौन कर रहा था. क्या वो नेहा के फीलिंग्स है, क्या वो वेदिका के फीलिंग्स है, क्या नेहा के फीलिंग्स वेदिका के फीलिंग्स बन चुके हैं. और ऐसे मोड़ पे पहुँचो ना जहाँ रोना भी मुश्किल हो जाता है. मैं वहाँ तक पहुँच चुकी थी कि रो के अब मुझे रोना भी नहीं आ रहा था. मैं बहुत स्वीटली अपने घर पहुंच के अपने मम्मी पापा के बीच में जाकर सो गई थी, क्योंकि मुझे उस मोमेंट में प्यार की बहुत बहुत सख्त ज़रूरत थी. सिद्धांत, आपको आदि ने कितना तंग किया? कुछ लिया दिया, कुछ चीज़ ऐसा जो छोड़ दिया हो आदि को निभाते समय, और कुछ ले लिया हो जो आप रखेंगे हमेशा? आई थिंक जब आप एक ज़िंदगी जीते हो ना, आप एक कैरेक्टर लेते हो, वो आप उसको जितना मर्जी दे लो. मुझे पता है कि मैं जितना मुझ में था मैंने उसे दिया उस कैरेक्टर को. वो रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ देता ज़रूर है. क्या दिया आपको? हर इंसान के अंदर ना फेयर्स होते हैं कुछ, है ना. वो फेयर्स हम कभी खुद ओवरकम नहीं कर पाते. सो आई थिंक थ्रू दिस वर्क आई कुड ओवरकम अ लॉट ऑफ, वो जो कुछ डर थे मेरी लाइफ के जो ओवरकम हो गए इस कैरेक्टर को प्ले करने के बाद. सो इन सो मैनी वेज आप आज़ाद फील करते हो ना. क्या बात है, बहुत अच्छी बात. आपका कोई ऐसा लेन देन? मैंने मुझे बहुत मिला है इस रोल से, इस फिल्म से. लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे ऐसे लगा है कि मैं खुद को ज़्यादा जानने लगी हूँ. इंसान के बहुत सारे लेयर्स रहते हैं. वो हमारे जो इनसिक्योरिटीज़ रहते हैं, हमारे जो अंदर के इमोशंस रहते हैं जो हम बाहर आने नहीं देते. और जब एक रोल करो और उसे पूरी ईमानदारी से करो तो वो लेयर्स अपने खोलने पड़ते हैं, और अपने आप को अपने अंदर जो इंसान है उसको जानना बहुत ज़रूरी है. तो आई थिंक इस फिल्म के थ्रू मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा जानने लगी हूँ और अपनाने लगी हूँ. तो पहला सवाल दर्शकों से मेरा, कि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो
आप किसी के साथ हो, वो कोई भी हो सकता है, एंड आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फील करते हो और आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो रियल लाइफ में, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या आप लड़ोगे या फिर आप एक स्टेप बैक लेकर, बिकॉज आपके साथ कोई है और आप यू गिव इन टू द सिचुएशन? ये वापस से पूछता हूँ थोड़ी क्लैरिटी में, है ना? हाँ, रेडी? टेक 2। टेक 2 हाँ, तो एक्शन। मेरा पहला सवाल, अगर आपके साथ लाइफ में ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है, आप किसी के साथ हो और आपके साथ मॉरल पुलिसिंग होती है, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? जितनी मर्जी आपके अंदर गुस्सा हो या जितनी मर्जी चौड़ हो या जो भी हो, पर अगर आपके साथ कोई है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? आप वायलेंस से रिएक्ट करोगे या फिर आप डर से रिएक्ट करोगे? या अगर कोई और आपका रिएक्शन है तो प्लीज़ वो भी बताइए। आपका सवाल। मेरा बहुत सिंपल सवाल है। क्या आपके साथ कभी नाइंसाफ़ी हुई है? किसी ने आप पर ऐसा हाँ, बस वही सवाल था। क्या आपके साथ कभी नाइंसाफ़ी हुई है? ये मेरा पहला सवाल है। और सेकेंडली एक था मेरे दिमाग में सवाल। एक सेकेंड। मैं दूसरा पूछना था। हाँ, पूछूं? हाँ, अच्छा, तो दूसरा सवाल, जब आप गाड़ी में अगर किसी के साथ डेट पे जाते हो, तो आपके दिमाग में, सोचो आप एक जगह भी ढूंढ लेते हो जहाँ गाड़ी पार्क भी कर लेते हो, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है? बिकॉज लेट्स एडमिट, आजकल की दुनिया में इट्स वो प्यार है या फिर प्यार के अलावा कुछ है, बट मेरा सवाल है कि आप वो मिस करते हो कि नहीं करते? आई मीन दैट इनोसेंस, दैट फीलिंग ऑफ लव जो लोग आजकल, चाहे उसे सेक्सुअल टेंशन बोलो जो दिमाग में घूमती रहती है या कुछ भी बोलो, व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? इज़ इट दैट और इज़ इट दैट फीलिंग ऑफ लव which is very innocent? ओके। क्या आपको लगता है कि प्यार करना एक गुनाह है? आपके साथ कभी ऐसे नाइंसाफ़ी हुई है या एक ऐसा हादसा हुआ है जिसके बाद आप अपना हक जताना चाहते हो? ऐसा हुआ है तो हमारी फिल्म देख लो प्लीज़, 22 अप्रैल को। एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप दोनों को फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू संजय मिश्रा Thank you, फॉर जी। योर फ्लावर्स। थैंक यू सो मच। Thank you very much. थैंक यू वेदिका। थैंक यू पिंटो पिंटू जी। पिंटो जी। Thank you. Cool, cool.